इंडिया टीवी, आपकी आवाज। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवान बजरंग पूनिया बोले 15 जून तक रास्ता नहीं निकला तो फिर आंदोलन। बजरंग पूनिया ने कहा पंचायत में सिर्फ मुद्दों की हो बात, राजनीति नहीं चाहिए। पंचायत में साक्षी मलिक का दावा, दबाव में नाबालिग ने बदला बयान। साक्षी मलिक ने कहा ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी न होने से जांच पर असर, 15 जून का इंतजार कर रहे हैं। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया पंचायत में हुए शामिल, सरकार से हुई बातचीत की दी जानकारी। पंचायत में आए खाप और किसान संगठन की सरकार को चेतावनी, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। ब्रिजभूषण पर फिजियोथेरेपिस्ट परमजीत मलिक का दावा, रेसलर्स के आरोप 100% सही, 100 रेसलर्स का हुआ शोषण। रेफरी जगबीर सिंह भी पंचायत में पहुंचे, ब्रिजभूषण के खिलाफ जगबीर ने दी है गवाही। 2024 चुनाव से पहले एनसीपी में बड़ा बदलाव, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष, शरद पवार ने किया ऐलान। प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा और राज्यसभा का काम, सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेवारी। शरद पवार के फैसले पर बोले छगन भुजबल, कहा पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दोनों को दी। सुप्रिया और प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी मिलने से खुश अजीत पवार, ट्वीट कर दोनों को दी बधाई। 23 जून को होने वाली विपक्ष की बैठक पर बोले शरद पवार, सभी विपक्षी पार्टियों को साथ आना होगा, देश की जनता करेगी मदद। 15 जून को सभी बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करेंगे जेपी नड्डा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मीटिंग। बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर आज फिर बवाल, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ता भिड़े, पुलिस ने खदेड़ा। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की। चिट्ठी लिखने के बाद बंगाल के गवर्नर से मिले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार, पंचायत चुनावों को लेकर की मुलाकात। कांग्रेस ने भी गवर्नर को लिखा पत्र, निष्पक्ष चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्सेस लगाने का आग्रह किया। कांग्रेस का तृणमूल कांग्रेस पर आरोप, कहा मुर्शिदाबाद में कार्यकर्ता की हत्या करने वाले को प्रशासन का संरक्षण, करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस का टीएमसी पर गुंडागर्दी का भी आरोप, अधीर रंजन चौधरी बोले प्लानिंग के तहत विपक्ष को डराया जा रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव में दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव, अमलनेर में 48 घंटे का कर्फ्यू, अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान, कहा आरएसएस सेवा त्याग के सिद्धांत पर बनी संस्था स्वार्थी राजनीतिक पार्टी करीब नहीं आ सकती है। पवार को धमकी पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले का ट्वीट, कहा अगर हमारा कार्यकर्ता हुआ दोषी तो कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने राहुल गांधी को बताया सबसे झूठा, उन्होंने हमेशा संसद का इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए किया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने की इस्तीफे की पेशकश, कहा कुछ नेता कर रहे हैं बीजेपी शिवसेना गठबंधन तोड़ने की कोशिश, मुझे पद की लालसा नहीं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, स्थिर सरकार के लिए किया था गठबंधन, नहीं थी कोई मजबूरी। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। निर्दलीय विधायकों की बैठक को बताया औपचारिक। सरकार के 9 साल पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा मिडिल क्लास के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में लगातार किया काम। होम मिनिस्टर अमित शाह का आज गुजरात दौरा, पाटन में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर की जनसभा। होम मिनिस्टर अमित शाह का राहुल गांधी पर अटैक, विदेश में अपने देश के खिलाफ बोलना नहीं देता शोभा। कांग्रेस का पीएम मोदी पर अटैक, ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे का किया जिक्र, झूठ बोलने का लगाया आरोप। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से मिले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राज्य के हालात पर की चर्चा। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड, 374 कैडेट्स हुए पास आउट, आर्मी चीफ हुए शामिल। राहुल गांधी पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का विवादित बयान, कहा लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर पीएम बनने की सोच रहे हैं राहुल गांधी। पटना में विपक्ष की बैठक पर बोले तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन, विपक्ष में डीएमके की अहम भूमिका, हम हमेशा बीजेपी के खिलाफ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नलखेड़ा के मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे, किया विशेष हवन अनुष्ठान, गर्भगृह के बाहर टेका मत्था। मंदसौर की कथा में धीरेन्द्र शास्त्री बोले अपने घरों के बाहर लगाओ धर्मध्वज, हिंदू राष्ट्र के लिए लाओ जागृति। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा भारत को बनाना है हिंदू राष्ट्र, कागज पर नहीं, दिलों में चाहिए हिंदू राष्ट्र। महाराष्ट्र के 132 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू, इनमें से 18 मंदिर मुंबई और उसके आसपास के इलाके की। मंदिरों की एंट्री गेट पर ही लगाया गया ड्रेस कोड का बैनर, मंदिर वहां संघ का बयान, मंदिरों में आने के लिए नियम जरूरी। मुंबई में एनसीबी का एक्शन, 50 करोड़ के ड्रग्स किए बरामद, 3 ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया, 1 करोड़ से ज्यादा कैश भी मिला। जबलपुर सुसाइड केस में परिवार की मांग, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश, इम्फाल में कई संगठनों ने निकाला शांति मार्च। भोपाल में तालाब के पास मिट्टी धंसी, 2 महिलाओं की मौत, तालाब का हो रहा था गहरीकरण। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकवादियों ने एक होटल पर किया हमला, कई नागरिकों को बंधक बनाया। सेना के जवानों ने होटल की घेराबंदी की, कई नागरिकों को बाहर निकालने में मिली कामयाबी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूसी सेना का दावा, यूक्रेन को भेजे जाने वाले विदेशी हथियार और सप्लाई को बनाया गया निशाना। हरदीप पुरी का बिना नाम लिए रघुराम राजन पर तंज, कहा हम ग्रोथ रेट की थी ख्वाहिश, वृद्धि हुई तो करना चाहिए अच्छा कमेंट। क्रिएटर्स को ऐड के लिए पैसा देगा ट्विटर, एलन मस्क बोले कुल $5 मिलियन का होगा पेमेंट, वेरीफाइड क्रिएटर्स को फायदा। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की ओ माय गॉड 2 11 अगस्त को होगी रिलीज, यामी गौतम भी निभाएंगे अहम रोल।